गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की डिसीज है चिकन पॉक्स, जिसको हम छोटी माता के नाम से जानते हैं। ये कैसे होती है, कब होती है, क्यों होती है, इसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। और क्या ही इसके रोकथाम है, क्या ही सोर्सेस होते हैं, और कितने एज की उम्र में हो जाते हैं, और क्या ही इसके सोर्सेस हैं, और रोकथाम नियंत्रण क्या होते हैं, इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। चिकन पॉक्स एक प्रखर संक्रामक रोग है। चिकन पॉक्स एक प्रखर मतलब विस्तार, फैलावदार संक्रामक है। यह हर्प्स वायरस वेरिसेला के कारण होता है। यह जो बीमारी होती है चिकन पॉक्स, वो हर्प्स और वेरिसेला के नाम से हम जानते हैं। इसका वायरस का नाम होता है हर्प्स वेरिसेला। यह बुखार आने तथा 24 घंटे के अंदर पित्तिका प्रकट होने के विशेष गुण है। इसमें छाले टाइप के पड़ जाते हैं। जब बुखार आता है उसके 24 घंटे के अंदर जो दाने होते, पित्तिका होती है, वो छाले टाइप के प्रकट हो जाते हैं, दिखने लगते हैं। यह स्थानिक दोनों रूपों में पाया जाता है। यह स्थानिक और दोनों रूपों में पाया जाता है। नेक्स्ट है संक्रमण का स्रोत। कैसे इस इन्फेक्शन का सोर्सेस होता है। तो चिकन पॉक्स एक का कोई रोगी संक्रमण का स्रोत या भंडार नहीं है। चिकन पॉक्स का संक्रमण का रोगी ही उससे इन्फेक्टेड होता है, बाकी अन्य जगहों से नहीं हो सकता, या अन्य वस्तुओं से या अन्य चीज़ों से नहीं होता है। केवल चिकन पॉक्स का पेशेंट होगा तभी ये इन्फेक्टेड हो जाएगा। यह वायरस नाक तथा गले के सिक्रीशन तथा स्किन के विकृतियों किस्लेस्मा कला स्लाइवरी ग्लैंड में तथा ब्लड में पाए जाते हैं। तो ये जो नाक और गले से नेजल या गले से हम थ्रोट से सिक्रीट करते हैं, और स्किन में विकृतियाँ पाई जाती हैं, तथा स्लाइवरी मेम्ब्रेन में जो स्वेटिंग होती है, पसीना निकलता है में, तथा ब्लड में भी ये इन्फेक्शन रहता है, वायरस रहता है। नेक्स्ट संक्रमण की अवधि। चिकन पॉक्स पित्तिका प्रकट होने के एक दिन पहले लेकर एक सप्ताह तक की अवधि का संक्रमण है। ये जो संक्रमण होता है वो एक दिन जो साइन सिम्टम्स होते हैं उसके एक दिन से पहले से लेकर एक दिन से लेकर और एक सप्ताह तक इसमें संक्रामक इन्फेक्शन रहता है, एक दिन से लेके एक सप्ताह तक। नेक्स्ट है उम्र, एज। चिकन पॉक्स अधिकतर 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। ये जो बीमारी होती है चिकन पॉक्स या छोटी माता, वो 1 साल से लेके 10 साल तक के बच्चों में होता है, और यदि टीकाकरण नहीं हुआ है तो कभी भी हो सकता है। अगर आपने बच्चों का टीका नहीं लगवाया है तो ये कभी भी हो सकता है। इसीलिए बच्चों को जन्म से लेकर और 18 साल तक बच्चों को टीकाकरण करवाना चाहिए। प्रसारण की विधि बिंदुक संक्रमण से। ये जो इन्फेक्शन होता है वो बिंदुक संक्रमण से होता है। जैसे हम किसी से बात करते हैं, बात करने पे जो छोटी छोटी बूंदें निकलती हैं मुंह से, उसके द्वारा भी हो सकता है ये वायरस। और बिंदुक केंद्रक से भी होता है। जिस जगह है उस जगह एरिया में किसी को है, उससे भी ये वायरस हो सकता है चिकन पॉक्स का। संक्रमित वस्तुएं, जो हम पेशेंट की चीज़ें छूते हैं संक्रमित हो जाती हैं, वो चीज़ें हम छूते हैं, उससे भी हो सकता है चिकन पॉक्स या छोटी माता। नेक्स्ट है लक्षण व चिन्ह, साइन एंड सिम्टम्स इंग्लिश में बोलते हैं। बुखार आना, फीवर आता है, सर दर्द होता है, तो फीवर आएगा तो सर दर्द होगा, बेचैनी होगी व कपकपी होगी। देखभाल, केयर हम क्या करेंगे, रोगी को पृथककरण रखना चाहिए, रोगी को हमें अलग रखना है, सेपरेट, अलग कमरे में, बिस्तर व आरामदायक व स्वच्छ होना चाहिए। पेशेंट का जो बिस्तर होता है वो आराम व स्वच्छ होना चाहिए, और आरामदायक से वो आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में लेट सकें। पोषण अच्छी तरह देना चाहिए, और जो पेशेंट का न्यूट्रिशन है, पोषण है, वो अच्छी तरह देना चाहिए, जैसे उसको देना है, जैसे स्पाइसी फूड नहीं देना है और ऑयली वाली चीज़ें नहीं देना है। रोगी के उपयोग में आने वाली सभी वस्तुओं का भी संक्रमित करना। जो पेशेंट की जो भी पेशेंट यूज कर रहा है, जो भी उससे मतलब छू रहा है, उससे उन सब चीज़ों को विसंक्रमित करना है। डिटॉल या सेवलॉन से उनको विसंक्रमित करना।
नेक्स्ट है रोकथाम व नियंत्रण। यह संक्रमित बीमारी होने के कारण आइसोलेशन जरूरी है। यह जो बीमारी है संक्रमित ज़्यादा, इन्फेक्टेड ज़्यादा होती है, इसलिए हमको आइसोलेशन करना जरूरी है। बच्चों को स्कूल ना भेजें जब तक वह स्वस्थ ना हो जाए, और हमें बच्चों को स्कूल नहीं भेजना जब तक कि पूर्ण रूप से उसको आराम ना मिल जाए चिकन पॉक्स से या छोटी माता से, तब तक हमको स्कूल नहीं बिल्कुल भेजना है। इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए। और जैसे ये चिकन पॉक्स हो गया है, अगर ज़्यादा फैल रहा है तो हमें तुरंत स्वास्थ्य विभाग को देना है। द्वितीयक संक्रमण रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स देना है। द्वितीयक संक्रमण दोबारा इन्फेक्शन ना हो, इसलिए हमको एंटीबायोटिक्स का देना है पेशेंट को। और इसी के साथ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स, थैंक यू।